हेलो एवरीवन। आज का जो क्लास में है फिजिक्स सेट एफ, ठीक है, सेट एफ का क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल का 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा आप देख रहे हैं 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। आपको सिर्फ 35 ही बनाना है, लेकिन हम चलिए 70 ऑब्जेक्ट पूरे का एनालिसिस करेंगे। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। हम सिर्फ आपको आंसर बताते जाएंगे। देखिए पहला है प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है, ठीक है। क्या उत्पन्न करता है, इसका आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा उच्च धारा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, उच्च धारा। चलिए दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र बी ऊर्जा का ऊर्जा घनत्व होता है, ठीक है। इसका आंसर बी नंबर से ए नंबर सही हो जाएगा 20/2 म्यू 0। तीसरा क्वेश्चन है कि तप्त और एमीटर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा कौन मान मापा जाता है। इसका सी मान से सही हो जाएगा मूल औसत वर्ग मान, ठीक है, मूल औसत वर्ग मान। अगला क्वेश्चन है यदि ds क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र b लंबवत हो तब ds क्षेत्र चुंबकीय फ्लक्स होगा। इसका आंसर जो होगा डी नंबर हो जाएगा 0 होगा, ठीक है, 0। अगला है प्रतिबाधा एक मात्रक है, प्रतिबाधा एक मात्रक है। इसका जो हो जाएगा पर ए आंसर सही हो जाएगा ओम, ठीक है, ओम। छठवां क्वेश्चन है एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का माध्य मान होगा, तो ये डी नंबर आंसर सही हो जाएगा 0। सातवां क्वेश्चन है यदि प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युद्वाहक बल के बीच कालांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है। यह ए नंबर सही हो जाएगा कोस फाई। अगला है एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। यह ए नंबर सही हो जाएगा प्रतिरोध में। अगला है कि एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.6 साइन 100 पाई टी से निरूपित है, तब प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। इसका हो जाएगा 50, ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा 50। चलिए अगला है कि विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है। इसका हो जाएगा AC, बी नंबर सही हो जाएगा AC। 11 नंबर क्वेश्चन है वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये हो जाएगा अवतल दर्पण में, ठीक है, अब ए नंबर सही हो जाएगा अवतल दर्पण में। चलिए अगला है संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 हैं, तब समतुल्य लेंस की क्षमता होगी। इसका डी नंबर सही हो जाएगा P1 + P2। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। तो ये सबसे कम जो होता है ये बैंगनी होता है, ठीक है। अधिक कहता तब लाल होता, ठीक है। सबसे कम यहाँ बोल रहा है तो ये बैंगनी होगा, ए नंबर सही आंसर है। चलिए अगला है इंद्रधनुष का निर्माण किस कारण होता है। इसका जो होता है सी नंबर सही हो जाएगा अपवर्तन के कारण होता है, अपवर्तन, सी नंबर सही होगा आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा आभासी और उल्टा। क्या होता है, आभासी और उल्टा बनता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। ए नंबर सही हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, ठीक है, ए नंबर सही है वास्तविक और उल्टा। चलिए
अगला क्वेश्चन 17 में है, उत्तल लेंस व्यवहार किया जाता है। तो इसका बी नंबर सही हो जाएगा दीर्घ दृष्टि दोष में। बी नंबर सही है दीर्घ दृष्टि दोष में। 17 का बी सही है। चलिए 18 नंबर है, आसमान का रंग नीला होने का कारण है। तो इसका जो नीला होने का कारण जो है परिकिरणन है। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा परिकिरणन। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिज की चौड़ाई होती है। ठीक है, फ्रिज की चौड़ाई होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा तंगधैर्य के सुनपाती। ठीक है, चलिए 20 नंबर सवाल है कि एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोतों कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी, तो सी नंबर सही होगा कलाएं समान हो। ठीक है, सी नंबर सही है कलाएं समान हो। यह है डी ब्रोगलिंग तरंगदैर्घ्य हैं। इसका जो आंसर सही हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा लेमडा एच बटे एम भी। बी नंबर आंसर सही है। चलिए 22 में है क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध हैं। इसका हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा डी सी। ठीक है, डी सी। बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला है कि 40 वाट तथा 60 वाट दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जुड़े होते हैं, उनके प्रतिरोध में अनुपात होगा। इसका जो हो जाएगा डी नंबर आंसर सही हो जाएगा 3:2। ठीक है, डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तार के प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा 0.002 ओम इनवर्स। ठीक है, ए नंबर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एन समान प्रतिरोध पहले श्रेणी में तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होगा। इसका जो आंसर सही हो जाएगा डी नंबर होगा सही होगा एन स्क्वायर। ठीक है, डी नंबर सही होगा एन स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विभव मापी की सुग्राह्यता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसका आंसर डी नंबर सही होगा इसके तार की लंबाई को बढ़ानी होगी। डी नंबर सही है, इसके तार की लंबाई को बढ़ानी होगी। ठीक है, यानी डी नंबर आंसर सही है। चलिए 27 नंबर है, वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर सही होगा ऊर्जा संरक्षण से। ठीक है, सी नंबर आंसर सही है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। ठीक है, इसका डी नंबर सही हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर इनवर्स नहीं है। ठीक है, ये तीनों है ए बी और सी तीनों है। ठीक है, चुंबकीय तीव्रता की मात्रक है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो नहीं जो पूछा है नहीं, इसका हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा नहीं है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, फोटोन सेल आधारित हैं, फोटोन से आधारित हैं। इसका बी नंबर सही हो जाएगा प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। अगला है कैथोड किरणें समूह हैं, कैथोड किरणें समूह हैं। इसका पहला हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के। ठीक है, ए नंबर सही हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों के। चलिए 31 नंबर है, रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु है, रेडियो अर्ध आयु है। इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा 0.693 बटे लेमडा। अगला क्वेश्चन है कि 6 गुणांक की असाई इकाई हैं, 6 गुणांक की असाई इकाई हैं। इसका बी नंबर से हो जाएगा हर्ट्ज। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा हर्ट्ज। चलिए 33 में क्वेश्चन है कि 90
से कहता है 230 के परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या होंगी। इसका जो हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 140। चलिए 34वां सवाल है कि पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक। इसका जो हो जाएगा डी नंबर सही हो जाएगा डिस्ट कार्य की तरह। ठीक है, डिस्ट कार्य की तरह। चलिए अगला है नेवेसी वोल्टेज या धारा को बढ़ाने यंत्र को कहते हैं। इसका बी नंबर सही होगा प्रवर्धक। ठीक है, बी नंबर सही होगा प्रवर्धक। चलिए अगला है एक बंद चालक के निकट एक चुंबकीय क्षेत्र स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जाती है यदि। ठीक है, यदि, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा चुंबक और चालक के बीच की अपेक्षित गति। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, इसका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, डी नंबर। 37वां सवाल देखते हैं। 37वां क्वेश्चन है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा के समानुपातिक होता है। इसका हो जाएगा ए नंबर सही होगा विक्षेप यानी थीटा के। ए नंबर सही है, इसका आंसर है। चलिए 38 में देखते हैं। 38 है एक गैल्वेनोमीटर की आमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। तो ए सही हो जाएगा समांतर में निम्न प्रतिरोध। ए नंबर सही है। चलिए 39वां क्वेश्चन है धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। इसका बी नंबर सही हो जाएगा कुंडली के तार के लंबवत। कुंडली के तार के लंबवत। 39 का बी सही है। चलिए 40 नंबर है कि किसी एम चुंबकीय आघूर्ण चुंबक की लंबाई के समांतर एन बराबर टुकड़ों में काटने के पर प्रत्येक टुकड़ों का आघूर्ण होगा। इसका एन में सही हो जाएगा m/n। चलिए अगला है निम्नलिखित में कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। इसका बी में सही हो जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ। अगला है कि ध्रुव प्रबलता m से r दूरी चुंबकीय विभव मान होता है। ठीक है, इसका बी नंबर सही हो जाएगा μ0 m/4πr²। चलिए अगला है एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर एक तक त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। इसका हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी नंबर सही होगा। चल अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र यानी ई तथा विद्युत विभव भी के बीच संबंध है। इसका जो होगा आंसर ए हो जाएगा ई बराबर -dv/dr। ए नंबर सही है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है r दूरी पर रखे दो विद्युत ध्रुवों से बने निकाय विद्युत स्थिति को ऊर्जा अनुक्रमपाती होती है यानी ये जो होगा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगला है पिकोफैराड मात्रक है। इसका जो मात्रक पिकोफैराड का मात्रक जो होता है सी नंबर हो जाएगा विद्युत धारिता का। ठीक है, सी नंबर है आंसर विद्युत धारिता का। चलिए 46 नंबर है 47 नंबर पर चलते हैं। यह किसी धारिता की धारिता निर्भर नहीं करती है। इसका सी नंबर सही हो जाएगा प्लेटों के आवेश पर। चलिए 48 नंबर है एक गोलीय चालक की धारिता A.0 म्यू यानी एफ है, उसकी त्रिज्या होगी। इसका जो होगा 9 किलोमीटर यानी सी नंबर सही हो जाएगा 9 किलोमीटर। चलिए 49 नंबर है किसी धातु का प्रावैद्युक होता है, ये होता है अनंत होता है। इसका डी नंबर सही है अनंत। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है यदि किसी तक द्वारा निर्गम y तथा काममान उसके दोनों निवेशों के गुण a.b से प्राप्त होता है तो वह है। इसका हो जाएगा
ए नंबर सही हो, एंड, ठीक है, नहीं एंड गेट होता है वही एंड गेट, यानी ए नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला है अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है, इसका होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ए नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला जो है दशमलव अंक पद्धति की संख्या 27 द्विधारी पद्धति में समतुल्य संख्या होगी, ठीक है, इसका जो होगा डी नंबर सही हो जाएगा 1 1 0 1 1 2, ये हो जाएगा डी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 जेड है तो निर्गम आवृत्ति होगी, इसका होगा सी नंबर हो जाएगा 100 जेड, यानी इसका दुगुना कर देना है, 50 दुगुना 100, ठीक है, यानी इसका दुगुना होगा, सी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला है वैसी युक्ति जो मॉड्यूलन तथा डिमोडुलन दोनों कार्य करते हैं उसे कहते हैं, सी नंबर सही हो जाएगा मोडेम, ठीक है, सी नंबर सही है मोडेम उसको कहते हैं। चलिए अगला है अगला क्वेश्चन है अगला है संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी है, उसका दूरी जो है 36,000 किलोमीटर है, ए नंबर सही हो जाएगा 36,000 किलोमीटर। चलिए अगला क्या है कि संकीर्णन की मापन किया जाता है, इसका बी नंबर सही हो जाएगा डेसीबेल में, डेसीबेल में। चलिए अगला है अगला हो जाएगा देखिए म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो पावर है मास 1/2 का मान होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा 3 × 10 पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, बी नंबर आंसर सही है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 58 नंबर दिया है एक समान विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र बी में बल्ब रेखाओं के समांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है वेग भी से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल है, इसका ए नंबर सही हो जाएगा ई भी बी, ए नंबर सही है, ठीक है, ई भी बी, इसका आंसर जो होगा पहला सही है। चलो 59 नंबर आंसर है समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होती है, ये जो होगा बी नंबर सही हो जाएगा अपसारी, ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा अपसारी। चलिए अगला है चुंबकीय क्षेत्र यानी बी में स्थित एम चुंबकीय घूर्ण वाले धारा पर द्वारा अनुभूत बलाघूर्ण का मान होगा, इसका ए नंबर सही हो जाएगा, इसका ये नंबर सही है, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है कि स्वयं का अस्थायी मात्रक है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा हेनरी, ठीक है। चलिए अगला है धातु के बने किसी गोलक के चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होती है, इसका बी नंबर सही हो जाएगा अवमंदित, बी नंबर आंसर सही हो जाएगा अवमंदित। चलिए अगला है डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, इसका जो हो जाएगा बी नंबर आंसर सही हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। अगला है आवेश का रेखीय घनत्व मात्रक होता है, ये हो जाएगा ए नंबर कूलॉम प्रति मीटर, ठीक है, कूलॉम प्रति मीटर। अगला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विनिमय सूत्र होता है, इसका जो हो जाएगा बी नंबर से हो जाएगा MLT/Q/A इनवर्स, बी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला है 8 कूलॉम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये जो होगा ए नंबर से हो जाएगा 5 × 10 पावर 19, ए नंबर आंसर सही है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है 5 कूलॉम 2 बराबर तथा विपरीत आवेश पर
0.0 सेंटीमीटर दूर पर रखे गए हैं। इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण है। इसका हो जाएगा बिन माउंट से सही हो जाएगा 25 × 10⁻² कूलम मीटर। अगला है धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्रित ओर जाने पर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? ये होता है सर्वत्र शून्य रहता है, माने हमेशा क्या होता है? शून्य रहता है। इसका डी नंबर आंसर सही है। चलिए 69वां क्वेश्चन है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर एन चुंबकीय ध्रुव स्थित बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। इसका आंसर होगा 0 होगा। ठीक है, डी नंबर आंसर सही है। चलिए अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन अंतिम दिया है कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव होगा। ठीक है, इसका भी आंसर 0 होगा। ठीक है, 0। ठीक है, आप अपना आंसर मिलाइए और कमेंट कीजिए आपका कितना सही हुआ है। चलिए फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर आएंगे।